दोस्तों आज विस्तार से जानेंगे दुनिया के सबसे महंगे चावल की खासियत और फिर जानेंगे कि झारखंड में किस तरह से मिल रहा है मिलेट्स की खेती को बढ़ावा। इसके बाद आपको बताएंगे केंद्र सरकार की सेब किसानों से जुड़ी नई नीति के बारे में। दोस्तों नमस्कार, मैं आपकी सेवक पारुल यादव और आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मॉनसून का आगमन होते ही भारत में किसान धान की खेती के कामों में लग जाएंगे, चाहे वो उत्तर भारत हो या फिर दक्षिण भारत। देश के लगभग हर हिस्से में धान की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। बात करें बासमती धान की तो इसकी कई किस्में अपने स्वाद और सुगंध के लिए पूरे देश में लोकप्रिय हैं, जिनकी कीमत भी आम बासमती से कई गुना ज्यादा है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे दुनिया के सबसे महंगे बासमती धान के बारे में, जो आम लोगों की पहुंच से तो काफी दूर है, लेकिन अमीर लोग इसे बड़े ही चाव से खाते हैं। धान की इस किस्म का नाम हसावी है, मगर इसे भारत में नहीं बल्कि सऊदी अरब में उगाया जाता है। इस किस्म की खासियत यही है कि इसकी खेती दुनिया के कुछ गिने चुनी जगहों पर ही की जाती है। रेगिस्तान की जलवायु और गर्म मौसम ही हसावी राइस की खेती के लिए अनुकूल माना जाता है। कहा जाता है कि जितनी अधिक गर्मी पड़ेगी उतनी अधिक इसकी पैदावार होगी। हसावी राइस की खेती के लिए 48 डिग्री तापमान होना चाहिए और हफ्ते में 5 बार इसकी सिंचाई की जाती है। हसावी राइस का रंग लाल होता है, इसीलिए इसे रेड राइस भी कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे महंगा चावल है। सऊदी अरब में इसका इस्तेमाल बिरयानी बनाने में किया जाता है। इसकी कीमत 1000 से 1100 रुपए प्रति किलो है। झारखंड सरकार द्वारा प्रदेश में मिलेट्स की खेती पर जोर दिया जा रहा है। सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि किसान संगठन भी श्री अन्न की खेती को बढ़ावा देने के लिए आगे आ रहे हैं, जिसके तहत अब किसानों को इसकी ट्रेनिंग भी दी जा रही है। दरअसल हजारीबाग जिले के केरलडारी प्रखंड के एक पंचायत सचिवालय में झारखंड किसान महासभा ने श्री अन्न पर कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में केरलडारी उत्पादक संगठन और क्षेत्र के अन्य किसान भी काफी संख्या में उपस्थित हुए और खेती से जुड़ी जानकारी हासिल की। झारखंड किसान महासभा के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पंकज राय ने बताया कि झारखंड में रागी, जिसे क्षेत्रीय भाषा में मड़ुआ कहा जाता है, इसकी यहाँ पारंपरिक तरीके से दशकों से खेती होती आ रही है। इसके अलावा गोंदली यहाँ के किसानों के द्वारा पहले भी उगाया जाता था, लेकिन कृषि विभाग और सरकार के स्तर पर मोटे अनाज की खेती को लेकर उदासीन नीति अपनाए जाने की वजह से अब इनकी खेती झारखंड के कुछ जिलों के कुछ प्रखंडों तक ही सीमित रह गई है। हालांकि गोंदली की खेती को बढ़ावा देने के लिए अब झारखंड किसान महासभा प्रखंड स्तर पर कार्यशाला का आयोजन कर किसानों को चिन्हित कर रही है। साथ ही प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके किसानों को निःशुल्क रागी का बीज भी उपलब्ध करवाया जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा अपनी आयात नीति में संशोधन किया गया है, जिसके मुताबिक अब न्यूनतम मूल्य से कम कीमत पर सेब के आयात पर बैन लगा दिया गया है। दरअसल हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने देश के सेब उत्पादकों के हित की रक्षा के लिए एक न्यूनतम आयात मूल्य यानी कि MIP पेश किया है, जिसका लाभ खास तौर पर कश्मीर और हिमाचल के सेब उत्पादक किसानों को मिलेगा। सरकार की इस नई नीति के अनुसार सेब का आयात अब निषिद्ध है, जहाँ CIF आयात की कीमत 50 रुपए प्रति किलोग्राम के बराबर या इससे कम है। हालांकि ये न्यूनतम आयात मूल्य शर्तें भूटान से आयात के लिए लागू नहीं है। दरअसल सेब की इनपुट लागत तेजी से बढ़ रही है। कम बाजार मूल्य कश्मीर और हिमाचल प्रदेश दोनों में सेब की खेती को निराश कर रही है। खास तौर पर जम्मू और कश्मीर फल और सब्जी प्रसंस्करण और एकीकृत कोल्ड चेन एसोसिएशन कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के अन्य किसान संघों के अलावा देश के सेब किसानों की रक्षा के लिए इस तरह के आयात कैप की वकालत करते रहे हैं। बीते दिनों JKPICCA ने संयुक्त सचिव वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार को पत्र लिखकर चीन ईरान सेब की अवैध आयात डंपिंग की आड़ में अवैध बिक्री को उजागर किया था, जिसके बाद अब कश्मीर की खेती और व्यापारिक समुदाय ने राहत की सांस ली है। दोस्तों ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। राजस्थान के जयपुर में हाल ही में लगे मसाला और ऑर्गेनिक मेले में बीते 10 दिनों में करीब 2 करोड़ 10 लाख रुपए की मसालों की बिक्री हुई है। आपको बता दें कि मसाला मेले में सहकारिता विभाग द्वारा बिक्री में सबसे आगे रही स्टॉल को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।
राजस्थान के भरतपुर जिले में टमाटर की कीमत नहीं मिलने से किसान बेहद परेशान हैं, क्योंकि इस बार टमाटर की खेती करने वाले किसानों की फसल बेमौसम बरसात से नहीं बल्कि बम्पर पैदावार से चौपट हो रखी है। किसानों का कहना है कि उन्हें लागत से भी कम भाव मिल रहा है। इसके चलते किसानों ने इस फसल को मंडियों में ले जाना ही बंद कर दिया है और खेतों में सड़ने के लिए छोड़ दिया है। किसानों को केसीसी योजना का लाभ मिल सके, इसके लिए कई बार सरकार जागरूकता के लिए कैंपेन चलाती रहती है। इसी क्रम में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा 3 मई 2023 को ASDF केसीसी अभियान को ऑफिशियली लॉन्च किया गया है। इस अभियान से देश के पशुपालक, किसान वर्ग, मत्स्य पालक, किसान वर्ग और डेयरी उद्योग से जुड़े हुए किसान लाभान्वित होंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में नहरों, जल और सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए 1003.19 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी है। इस राशि से जहां सिंचाई के लिए कई नई योजनाएं शुरू की जाएंगी, तो वहीं कई पुरानी योजनाओं को भी आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे राज्य के विभिन्न जिलों के किसानों को फायदा होगा। झारखंड का गुमला जिला प्रशासन और कृषि विभाग इस साल जिले में बड़े पैमाने पर मरुआ की खेती की योजना बना रहा है। मरुआ की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी और बाजार में अच्छी कीमत मिलने की वजह से ये योजना सरकार द्वारा बनाई जा रही है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति को भी बेहतर बनाया जा सकेगा। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।